8 मार्च 1921 पंजाब प्रांत के लुधियाना शहर के करीमपुरा मोहल्ले में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अब्दुल हई। ये वो बच्चा था जो आगे चलकर संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाला था। लेकिन इससे पहले इस बच्चे को जिंदगी के तल्ख तजुर्बों के साथ अपनी जिंदगी बसर करनी थी। अब्दुल हई की मां सरदार बेगम ने अपने रोजमर्रा की बहस वाली जिंदगी से तंग आकर अपने शौहर से किनारा कर लिया। सरदार बेगम को फिर इसके बाद आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ा। अब्दुल हई की पालन पोषण की जिम्मेदारी अब मां पर आ गई थी। उन्होंने मां के साथ साथ बाप का भी किरदार निभाया। सरदार बेगम ने अपने बेटे की न केवल अच्छी परवरिश की बल्कि उनकी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। आर्थिक तंगी के बावजूद उस वक्त के बेहतरीन स्कूल खालसा हाई स्कूल लुधियाना में उनकी पढ़ाई कराई। उसके बाद अब्दुल हई का एडमिशन कराया गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लुधियाना। यहाँ पढ़ाई के दौरान उसके न केवल साथी बल्कि कॉलेज के टीचर्स भी जान चुके थे कि ये लड़का असाधारण प्रतिभा का धनी है, आगे चलकर ये बहुत बड़ा नाम करने वाला है। स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़ने के बाद अब्दुल हई अपनी गीतों, गजलों और जोशीले भाषणों से बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। अब ये बालक एक जोशीला नौजवान बन चुका था, प्रगतिशील लेखक हो चुका था। आजीविका चलाने के लिए वो अपनी माँ के साथ लाहौर चला गया। 1943 में यहाँ पर उसका पहली किताब शाया होती है। उसके बाद लगातार कई किताबें शाया हो रही थीं और अब्दुल हई का नाम अब पड़ चुका था साहिर। 1949 में विभाजन के बाद अब्दुल हई और साहिर दिल्ली आया और उसके बाद साहिर ने रुख किया मुंबई का। एक अच्छे गीतकार और प्रगतिशील लेखक के रूप में उनकी ख्याति उनके साथ साथ मुंबई पहुंची थी। यहाँ पर अब्दुल हई की मुलाकात होती है उस जमाने के दिग्गज संगीतकार एस.डी. बर्मन से। एस.डी. बर्मन एक बार एक धुन तैयार करते हैं और साहिर से कहते हैं कि उसके ऊपर कुछ लिखो। साहिर बहुत ही सहजता से गीत लिखते हैं। गीत के बोल थे, एक दो फिल्में साहिर की आती हैं, लेकिन 1951 फिल्म बाजी से साहिर लुधियानवी को पहचान मिलती है। बाजी का एक गीत तो हर एक की जबान पर। अब साहिर अपनी शर्तों पे काम करना शुरू कर चुके हैं। 1951 से 1957 साहिर लुधियानवी ने एस.डी. बर्मन के साथ 15 फिल्मों में काम किया। एक से बढ़कर एक गीत दिया और कहा जाता था कि 60 के दशक की सबसे लोकप्रिय जोड़ी थी एस.डी. बर्मन और साहिर लुधियानवी की। लेकिन इसी बीच जब प्यासा आती है तो साहिर लुधियानवी एक स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि इस फिल्म की अगर कुछ जान था तो वो थे मेरे गीत। और यहीं से एस.डी. बर्मन और साहिर लुधियानवी के बीच में खटास पैदा होती है। शायर यहीं नहीं रुकते हैं। कहते हैं कि 1958 में एक फिल्म का निर्माण होने जा रहा था। फिल्म के निर्देशक रमेश सहगल ने साहिर को बुलाया और उनसे कहा कि इस फिल्म के गीत आपको लिखने हैं। साहिर को पता था कि फिल्म के हीरो है राज कपूर, इसलिए फिल्म में शंकर जयकिशन को ही संगीतकार के रूप में रखा जाएगा। लेकिन साहिर ने कहा कि फिल्म एक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट के ऊपर आधारित है। जिसको इसके उपन्यास की बढ़िया जानकारी है वही इस फिल्म का संगीत देगा और उन्होंने चुनाव किया खयाम का। और फिर खयाम ने इस फिल्म का संगीत दिया और ये गाना एक नयापन लेकर आया जो आज भी उतना ही लोकप्रिय है। गाने के बोल थे, वो सुबह कभी तो आएगी। साहिर अपनी शर्तों पे काम करने वाले एक तुनक मिजाज गीतकार, लेकिन साहिर का जो क्लास था, साहिर जिस लेवल पर जाकर बैठे थे उनसे समझौता करना फिल्म के निर्माता, निर्देशक और संगीतकारों की मजबूरी भी हुआ करती थी। लेकिन साहिर जो थे वो अपनी शर्तों के आगे झुकने वाले नहीं थे। अब साहिर ने वो किया जो इससे पहले फिल्मी दुनिया में कभी नहीं हुआ। साहिर ने कहा कि ज्यादातर गीतकार धुनों के ऊपर अपने गीत लिखते हैं, लेकिन साहिर ने कहा मैं गीत लिखूंगा और इस पे संगीत तैयार करना संगीतकार का काम हो। यही नहीं, उस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर गीत प्रसारित होते थे। लोगों का जरिया होता था कि वो ऑल इंडिया रेडियो पर ही गीत सुने। साहिर ने शर्त लगा दी कि अगर ऑल इंडिया रेडियो पे उनके गीत प्रसारित होंगे तो गीतों का श्रेय गीतकार को दिया जाएगा। और उसके बाद से ही जब कोई गीत प्रसारित होता तो संगीतकार के साथ साथ उसके गीतकार का नाम भी प्रसारित होने लगा। उन्होंने एक शर्त लगाई थी कि जिस भी फिल्म में वो गाने लिखेंगे उस वक्त की सबसे
ज्यादा चार्ज करने वाली गायिका लता मंगेशकर से वो 1 रुपए ज्यादा लेंगे। इसको लेके लता मंगेशकर और साहिर के बीच में बहुत लंबे वक्त तक ठनी भी रही, लेकिन साहिर थे जो नहीं माने। साहिर का प्रकृति को अपने गीतों में ढालने की जो उनकी क्षमता थी वो ही उनको अमर बना देती थी। इसलिए उनके गीतों के जो खजाने हैं उसमें से हम टॉप 10 गाने चुन लाए हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि क्या ये साहिर के टॉप 10 गीत हैं। फिल्म दाग का ये गीत। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। यह फिल्म हम दोनों का ये गीत जिसका संगीत दिया था जयदेव ने, और गाने के बोल थे अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। साहिर के जरिए उस जमाने के युवा अपनी माशूका से बातें करते थे, अपने प्रेम का इजहार करते थे, अपनी रोमानियत के उरूज पे पहुंचते थे। तभी तो महफिलों में गाया गया ये गीत उस जमाने के युवाओं को बहुत पसंद आता था। फिल्म नया दौर का। जब जब सुलफे तेरे कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। फिल्म कभी कभी जिसका संगीत दिया था खय्याम ने, और कहा जाता है कि इंडस्ट्री में इससे जबरदस्त फिलॉसफी तो कभी नहीं की गई। ऐसे गाने जो इश्क का बयान करते हुए इश्क की मिराज तक पहुंचा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। यह फिल्म काजल का ये गीत हो जिसकी धुन तैयार की थी रवि ने, और गाने के बोलते छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। हमराज फिल्म का ये गाना। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। एक टूटे हुए आशिक की भी तर्जुमानी की साहिर ने जब उन्होंने प्यासा का गीत लिखा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। साहिर इश्क के हर रंग में नजर आए, उस रंग में भी साहिर नजर आए जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करते हुए कह रहा है, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। और आखिर में वो गीत जो साहिर ने लिखा, जो एक शायर के लिए लिखा, जो एक कवि के लिए लिखा, नस्लें उसको गाती चली आ रही हैं, और आने वाली नस्लें जब तक कविता होगी, जब तक शायरी होगी, साहिर का ये गीत याद रखा जाएगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।